नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां लालापुर में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास की बैठक में 5 अप्रैल 2026 के औरंगाबाद कैंप की तैयारी और जिले में योग को घर घर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। अगली खबर भी कैमूर से है, जहां कुदरा नगर पंचायत में मां काली पूजा के अवसर पर संध्या आरती, भव्य जागरण, भजन प्रस्तुतियां और भंडारे के साथ उत्सव श्रद्धा और उल्लास से संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के लालापुर में पतंजलि योग समिति कैमूर और भारत स्वाभिमान न्यास के तत्वाधान में चौबे निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी निरंजन कुमार सिंह ने की। बैठक में राज्य प्रभारी सुनील स्वाभिमानी, अवध नारायण चौबे और संरक्षक हरगोविंद सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 5 अप्रैल 2026 को औरंगाबाद के पंचदेव धाम कुटुंबा में आयोजित होने वाले योग शिविर की तैयारियों पर चर्चा करना और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना था। साथ ही जिले में घर घर योग पहुंचाकर लोगों को स्वस्थ और निरोग बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा नगर पंचायत में मां काली पूजा के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संध्या आरती और पूजन के बाद बनारस गाजीपुर के कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई और चलो बुलावा आया है जैसे भजनों पर भक्त झूम उठे। मंदिर के पुजारी कमलेश तिवारी द्वारा आरती और भोग के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और आयोजन का उद्देश्य भक्ति, एकता व सद्भाव का संदेश देना बताया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ पंकज चौबे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के सदगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर रेफर की गई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद समय पर उचित निगरानी और उपचार नहीं किया गया, जिससे स्थिति बिगड़ती गई और सदर अस्पताल कोडरमा में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन किया और डॉक्टर व नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्यवाही, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की। मौके पर प्रशासन और पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में ध्वजाधारी से शुरू हुआ ये फ्लैग मार्च मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी है। वहीं पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। जी हम लोगों ने रामनवमी के हिसाब से सभी थानों में शांति समिति की बैठक की है। सारे हमारे जितनी समितियां हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बैठक किया है, एफिडेविट्स लिया है, अन्य निर्देश दिए गए हैं। अब हम लोग का जो लास्ट लेग है, जो कि अगले 3 दिन तक होगा, जो कि है हमारा फ्लैग मार्च, रूट को सेंसिटाइज करना और ऐसे सघन एरिया को चेक करना जो सकरे हैं, जहाँ पे कुछ भी संभावना हो सकती है, और पूर्व की घटनाओं को भी देखते हुए हम लोग इसको ध्यान में रख रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अभी फ्लैग मार्च शुरू किया है। रूट का वेरिफिकेशन हम लोग एसपी साहब और मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, जिसमें थाना प्रभारी अपनी पूरी तैयारी करके रखे हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि रूट्स के अलॉन्ग साफ सफाई मेंटेन हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तार का जो है बिजली का तार हो उसकी उचित वो पॉइंट्स हो उसको देखा गया है। वैसे पॉइंट्स जहाँ पे चौक पॉइंट्स हो सकते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर लोग का जुटान होगा, जैसे ये आप गांधी चौक देख रहे हैं, यहाँ पे जुटान काफ़ी ज़्यादा होगा, उन सब जगहों को भी हम लोग सेंसिटाइज करके प्लानिंग में रख रहे हैं। हमारे मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स अलग अलग जगह पे प्लेस होंगे और उनकी जवाबदेही रहेगी कि अगर कोई भी इंसिडेंट अगर कुछ होता है तो तुरंत हमें रिस्पॉन्ड करें।
इसी तर्ज पे हम लोग कल झुमरी तिलिया डोमचांच एरियाज को भी करेंगे, फिर हमारा जयनगर मरकच्चो वाले एरिया को भी हम लोग अगले 2 से 3 दिन में सारे जगहों को हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। सर कितने अखाड़ा समिति सर? पूरे हमारे जिला में 277 अखाड़ा समिति है, जिसमें लगभग 70 के आसपास लाइसेंसी है और लगभग 150 के आसपास हमारे जो है नॉन लाइसेंसी है। तो हम लोग सब पे नज़र रखे हुए हैं, सबको टाइम पे बैठकें कराई जा रही हैं। निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोगों ने किया है, लगभग 910 हम लोगों ने बॉन्ड्स इशू किए हैं और लगभग सब में बॉन्ड भरवा लिया गया है। तो एक तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यह त्यौहार हमारे यहाँ हो, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर अपील क्या करेंगे लोगों को? सभी लोगों से सबसे पहले तो रामनवमी की आपको शुभकामनाएं। सर रामनवमी की तैयारी ये सुरक्षा को कोडरमा पुलिस जो है हर तरह से तैयार है, सभी प्रकार की तैयारियां हम कर रहे हैं। इसमें जो है QR का गठन किया गया है, फोर्स का डेपुटेशन किया गया है, सभी थानों में शांति समिति की जो बैठक है वो आ रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो हर प्रकार की जो सुरक्षा की तैयारी है वो फौज जो है हमारी पूरी तरह मुस्तैद है। मैजिस्ट्रेट्स भी सभी जगह प्रतिनियुक्त किए गए हैं और हम और DC साहब जो है सभी जगह घूम के समीक्षा कर रहे हैं। क्या सर तैयारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से सर क्या कुछ? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख ये है कि हमारी जो फोर्स है वो सही जगह और सही समय प्रतिनियुक्त है। तो इसका एक जॉइंट ऑर्डर के तहत पूरी जो फोर्स है उसका इंटरनल मोबिलाइजेशन किया गया है। जिला मुख्यालय पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हमें अतिरिक्त जो फोर्सेज मिल चुकी हैं उन्हें हम लोग प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। हर जगह फोर्स की पर्याप्त मात्रा में तैनाती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है उसमें 11 टीम्स का गठन किया गया। हर थाना क्षेत्र में एक QRT रहेगी जो आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और इसके अतिरिक्त जो है एक QRT कंट्रोल रूम में रहेगी जो एडिशनल बल होगा, किसी भी परिस्थिति से, आपात परिस्थिति से निपटने के लिए यदि अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है तो उसे भेजा जाएगा। हमारी अपील सबसे पहले तो हम सभी कोडरमा के वासियों को रामनवमी और अन्य जो हमारे पर्व चल रहे हैं उनकी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि वो पूरी तरह से एक सुरक्षित वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व को जो है हर्ष के साथ मनाएं। धन्यवाद। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र से पिछले वर्ष दिसंबर में लापता हुए 11 वर्षीय बालक करण कुमार को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में दर्ज केस के बाद पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी शाखा की मदद से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन की। जांच के दौरान मिली सूचना के आधार पर बच्चे को गया रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया गया। इस सफल कार्यवाही में कई पुलिस अधिकारियों की अहम भूमिका रही। वहीं पुलिस अधीक्षक ने टीम को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के मीरगंज पंचायत के नीमाटांड गांव में बिजली के टूटे और करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक दुधारू भैंस और उसके बछड़े की मौत हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के समय किसान की मां पशुओं को तालाब की ओर ले जा रही थी, तभी खेत के पास गिरे तार की चपेट में दोनों पशु आ गए, जबकि महिला बाल बाल बच गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और जर्जर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन से आपदा राहत के तहत मुआवजे की मांग की है। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।